Yusuf. दोनों की एंट्री सी भर ली उनकी। अच्छा क्या पैर भिगो के बहुत गलत कर लिया। हॉर्न बजा रहे हैं। जिस नाम से याद किया जाता है इसे कहते हैं वाक़ई सिलसिला। ये वो मकाम है कि जिस रास्ते से इस रास्ते से अंबिया का गुजर हुआ, बनी इसराइल के अंबिया, या बुखारी शरीफ के अंदर जो बयान किया जाता है, तीन तरीकों से इस कुएं को निस्बत है अंबिया से। सबसे पहले हुजूर के आने से पहले बनी इसराइल के अंबिया इस रास्ते से मक्का की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ, बैतुल मक़दस से गुजरा करते थे, तो इस कुएं पर आकर क़याम किया करते थे, इस कुएं से आकर पानी पिया करते थे। फिर दूसरी बयान की गई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहले जो इस रास्ते से सफ़र हुआ, बैतुल्लाह बदर शरीफ के लिए सफ़र हुआ, और बदर के मकाम की जब तशरीफ़ ला रहे थे तो इसी कुएं पर आकर क़याम फरमाया, इसी कुएं में अपना लुहा मुबारक डाला तो कुएं का पानी मीठा हो गया, और ये पानी आज तक ही चल रहा है। तीसरा जो बयान किया जाता है वो ये है कि एक नबी है जो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए थे, अब वो दोबारा हुजूर की उम्मत में शामिल होकर आएंगे, हुजूर के उम्मती बनकर आएंगे, और वह है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब उनका गुजर होगा बैतुल्लाह की तरफ तो वो भी इसी कुएं पर आकर क़याम करेंगे, वो भी इसी कुएं से पानी पिएंगे। आगे दूसरा कुआं आ रहा है, उसका नाम है बीर शिफा। उसे लोग इस पानी से ज़्यादा तरजीह देते हैं, ना ही उसकी निस्बत हुजूर से है, ना ही कोई ताल्लुक़ है उसका नाम पहले था, आज से 6 से 8 साल पहले उस जगह का नाम, इस जगह का जो नाम है बीर रोहा, बीर कुएं को कहते हैं, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और रोहा इस आबादी का नाम है जिस आबादी के अंदर ये कुआं है, इसलिए इसे बीर रोहा रखा गया। उस कुएं का नाम भी ऐसे था, आबादी के नाम से जोड़ा गया था, बीर तला उसे कहा करते थे, आज भी उस आबादी को तला नाम से याद किया जाता है। तो फिर कोई लोग वहाँ पहुँचे, कोई बंदा वहाँ पहुँचा, एक ने सुना, 4 को बताया, 4 ने सुना, 8 ने सुना, करते करते ये बात मशहूर हो गई, उस कुएं की वो बन गई, एक बात बन गई, लोग जो है वहाँ पर जाया करते हैं। अब ज़ियारत का हिस्सा बन चुका है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ उस कुएं का पानी अपना नहीं है, तो वहाँ भी उतरेंगे, वहाँ जिसका दिल मुतमईन हो वहाँ से पानी भर भी सकता है, वहाँ से पानी पी भी सकता है, कोई रोक टोक नहीं है आपको। उसकी हकीकत जो है कि 6 से 8 साल पहले उस जगह का नाम बीर तला आता, फिर उसका नाम आज बीर शिफा के नाम से उसे याद किया जाता है। तो जो हकीकत थी वही, उसकी निस्बत हुजूर से कोई नहीं है, और ना ही किसी जगह उसे बयान किया जाता है। इंशाअल्लाह वो भी 10 मिनट के बाद आता है, वहाँ भी रोकेंगे, वहाँ से जिन हज़रात में पानी भर भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। दूसरा ये जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि सऊदी लोग बैठे थे, ये बिल्लिसान बेच रहे थे, लोग जैसे जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं, वरना जो लोग नहीं जानते, ये जो है 70 बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, और ये बदर के मकाम से ही आता है। इसे लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों में बयान करते हैं, मुख्तलिफ़ ताल्लुक़ से। तो हमारे नज़दीक जो इसे बयान किया जाता है, इसे तिब्ब नबवी के अंदर बयान किया जाता है कि, और ये अरब का कदीमी इलाज है, यहाँ के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी खरीदो फरोख्त भी करते हैं, और लोग यहाँ से बाहर के लोग ले भी जाते हैं। तो ये बदर के मकाम से ही मिलता है और उधर ही बनता है ये। तो
जितना आगे सब्र करेगी उसका रेट भी उतना बढ़ता रहता है। यहाँ से भी आपने पूछा, यहाँ भी बैठे थे, मेरे शिफा पे उतरेंगे, वहाँ भी बैठे होंगे, आगे जाएंगे कब्रिस्तान में उतरेंगे, वहाँ भी बैठे होंगे, हर जगह बैठे होंगे। तो ये भी अगर किसी को चाहिए तो मस्जिद आरिश में जब पहुँचेंगे ज़ियारत करने के बाद, वहाँ पर बैठा है, वहाँ से अगर किसी को चाहिए तो एतमाद के साथ चीज़ दिलवा देंगे आपको, और वो भी कम पैसों में, जितने में यहाँ आई से कम में। अगर किसी को चाहिए तो वो दिलवा देंगे। ये है आब शफ़ा, आब शफ़ा का कुआं। İşten varsa raşıtı olur. Tamam. इसी में लो आवेदन डाला था। निकाल के टाइम लगाते हैं। ये है आब शफ़ा का कुआं, इधर से पानी उस टैंक में डाला है। ये इस कुएं से
पानी इस टैंक में जाके वहाँ से लोग उगाते हैं। चलिए ना। अल्लाह ताला के नाम से ये वादी मंसूब है। हज़रत बुज़ुर्ग ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बड़े जलील क़दर सहाबी गुज़रे हैं, जिनका तक़वा और परहेज़गारी मशहूर थी। उनके बारे में यूँ बयान किया जाता है कि हुज़ूर के ज़माने में उन्होंने निकाह नहीं किया था, तो एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने पास बुलाया और फरमाया कि निकाह जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, आप करें। तो उन्हें फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं आपकी मोहब्बत में किसी दूसरे को शरीक नहीं करना चाहता। इतनी मोहब्बत है हुजूर से उन्हें। तो उनकी तकवा और परहेजगारी इसी की बुनियाद पर उनके दो नज़रिए थे। एक वो रखते थे कि हमारे पास जो खाना मिलता है, हम जो खाना खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारे पास बच जाता है तो उसे हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें कि हमने सुबह खाया है या बच गया है, शाम को हम इसे इस्तेमाल करेंगे। फरमाते कि अगर बच गया है, ज़्यादा था, तो किसी दूसरे ज़रूरतमंद को देखकर उस तक पहुंचा दो। ये उनका नज़रिया था। और ये साथ में फरमाते थे कि हम इनसे अल्लाह ताला की बनाई हुई अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ताला ने परिंदों को भी बनाया है, जानवरों को भी बनाया है। वो सुबह जब घरों से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं, जब जाते हैं वापस घोंसलों में, घरों में वापस लौटते हैं तो पेट भर के लौटते हैं। मैं कि वो परिंदे, वो जानवर अल्लाह ताला पर अगर तवक्कल कर सकते हैं तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें भी अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए। उनका ये नज़रिया था। तो उन्हें इसी नज़रिए के मातहत किसी इलाके का गवर्नर मुकर्रर किया गया, किसी जगह का। तो ये अभी आबादी देख लें, ये आपके सीधे आपकी तरफ देखें, ये पूरा कबीला यहाँ आबाद था। इस आबादी के अंदर उन्होंने आकर चंद दिन क़याम किया था। सीधे हाथ की तरफ भी देखिए, उल्टे हाथ की तरफ, दोनों हाथ की, दोनों साइड पे ये आबादी आबाद है। ये सोए हुए, इनको जगा दें, गुजरेंगे फिर गएंगे। आज इन जगहों को देखें कि यहाँ पूरा कबीला आबाद था। और आज हमें दुनिया में रहते हुए इतनी जगह हमें एक बंदे को रहने के लिए चाहिए होती है। बिल्कुल सही। यहाँ पूरा कबीला आबाद था। तो उन्हें किसी इलाके का गवर्नर जब मुकर्रर किया गया तो उन्होंने वहाँ जाकर ये कानून नाफिज कर दिया कि भाई जिसने एक वक्त खाना खाया उसके बाद जो बचा है वो दूसरे तक पहुँचा दे। दूसरा ये कानून नाफिज कर दिया कि हम जो एक लिबास खरीदेंगे, उस वक्त जुब्बे पहना करते थे, फरमाते कि हमने ये जुब्बा खरीदा और उन्हें पेवन की तादाद मुकर्रर कर दी कि 10 लगाने हैं या 15 लगाने हैं, 20 लगाने हैं, टाँके जिसे हम लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि पेवन की तादाद मुकर्रर करके जब तक ये पेवन की तादाद उस लिबास पर ख़त्म नहीं हो जाती, इससे ज़्यादा नहीं हो जाती, दूसरा लिबास कोई नहीं खरीदेगा। तो ये बात मुसलमानों में इंतशार फैलाने लगी कि लोगों ने कहा कि हुजूर भी गुजरे हैं, अबू बकर भी गुजरे हैं, उमर भी गुजरे हैं। आज खिलाफत उस्मानिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने दौर खिलाफत में उन्हें मुकर्रर किया था। फरमाया कि तीसरे खलीफा आ चुके हैं, आज इन्हें याद आया है। तो ये बहुत मुसलमान आपस में लड़ने लगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उन्हें वापस बुलवा लिया और फरमाया कि आप यहाँ से हिजरत करके चले जाएँ। तो हुजूर के हुक्म से उन्होंने ज़िंदगी में निकाह किया था। उनका जो ख़ानदान था वो 4 फ़र्द पर मुश्तमिल था। चौथी जो है उनके ख़ानदान का फ़र्द जो बनी वो बकरी थी। ये 4 लोगों का ख़ानदान मदीना से उन्हें हिजरत की, यहाँ इसी आबादी के अंदर आकर उन्हें क़याम फरमाया। चंद दिन यहाँ क़याम किया, फिर यही उनकी वफ़ात हुई। और जब वफ़ात होने लगी तो उन्हें बीवी को वसीयत फरमाई कि मत घबराएं कि आज हम अकेले हैं। फरमाया कि वो कैसे? फरमाया कि मुझे हुजूर ने बिशारत दी थी कि बुज़ुर्ग ग़फ़ारी कि आप जब इस दुनिया में आए थे तो अकेले आए थे और यहाँ दुनिया में रहोगे तो अकेले रहोगे, जब इस दुनिया से जाओगे तो तब भी अकेले होगे। फरमाया कि हुजूर ने मुझे बिशारत अता फरमाई थी और ये इस बिशारत मुझे खुशी है कि बिशारत ये पूरी हो रही है। तो फरमाया कि मेरी मैयत को यहाँ काफिले गुजरा करते थे तिजारत के। मैं तो जब काफिला यहाँ से गुजरे
तो मेरी मैयत को सामने रख देना और कह देना कि ये हुजूर के सहाबी अबू ज़र गफ़ारी हैं, वो मेरा जनाजा पढ़कर मेरी तदफीन कर देंगे। तो यही उनकी वफ़ात हुई, यही उनका जनाजा हुआ, यही इसी वादी के आसपास के उनकी कब्र मुबारक है, वो मालूम नहीं है किस जगह पर है। तो ये थी वादी अबू ज़र गफ़ारी। खुदावंद इकराम, आज का ये हमारा सफ़र था इस्लाम की सबसे पहली जंग ग़ज़वा बदर की तरफ। तो ये ग़ज़वा बदर कुफर इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, जो सन 2 हिजरी में हिजरत के दूसरे साल रमज़ानुल मुबारक के महीने में 17 रमज़ान को यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े के अंदर जिन सहाबा इकराम ने इस जंग के अंदर शिरकत फरमाई, उनकी तादाद थी 313। आते हुए आपने मस्जिद सुकैया देखी। जब हुजूर ने बदर के मैदान में आते हुए सहाबा को दावत दी थी, तो वहाँ मदीना से जब रवाना हुए थे तो जंग के लिए नहीं आए थे। एक काफिला था जो कुफार का मक्का से शाम गया हुआ था तिजारत की घर से, और वो लौट रहा था जंगी सामान लेकर। उसने गुजरना था मदीना के करीब से। तो हुजूर को खबर पहुंची कि अगर ये हथियार अगर बाहिफाजत मक्का पहुंच गए तो ये आने वाले वक्त में हम मुसलमानों के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। तो हुजूर जब मदीना से रवाना हुए थे तो उस काफिले के मुहासरे के लिए रवाना हुए थे कि ये 313 जा रही हैं, इनके पास न हथियार हैं न सवारियां हैं। वो 40 लोगों का काफिला था, 313 उनके लिए काफ़ी थे। लेकिन जब खबर पहुंची कि काफिला हाथ से निकल चुका है और वो काफिले की हिफाजत के लिए उन्होंने मक्का से काफिरों को बुलाया था, वो भी जंग के लिए नहीं आए थे, वो अपने काफिले की हिफाजत के लिए आए थे। लेकिन अबू जहल को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था, उसने कहा कि ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान आज इन्होंने रास्ते में गुजरते हुए हमारे काफिलों को रोका है, तो कल ही हमारे मक्का पर भी हमला कर सकते हैं। तो वो 1000 का लश्कर लेकर आया था। फिर हुई थी जंग। जब सहाबा को पता चला कि वो जिस काफिले की मुहासरे के लिए हम आए थे वो काफिला हाथ से जा चुका है, फिर सहाबा इकराम यहाँ मैदान में तशरीफ लाए थे। बदर में अबू जहल यहाँ पहले से पहुँच चुका था। अबू जहल ने मैदान का जायजा लिया, जहाँ पक्की जगह थी आज वो वैसी चटियल हालत मौजूद है जो हुजूर को बयान करते हैं। वहाँ पर आकर अबू जहल ने अपने सफ़े बांधी। सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे, रेतीला मैदान था, रेगिस्तान था, वहाँ पर आकर सहाबा ने खैमे गाड़ दिए। हुजूर का खैमा जहाँ लगाया गया खजूर की छड़ियों से बनाया गया, हुजूर के जो खैमा अरबी में उसे कहते हैं हारिश। आज उसी नाम से उसी जगह पर जहाँ हुजूर का खैमा लगाया गया था मस्जिद मौजूद है, मस्जिद अल हारिश। रमज़ान में 10 से 12 दिन रोज़े के बाद मस्जिद खुली है। इससे पहले जो लोग आया करते थे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो आज खुशकिस्मत है कि आपको अंदर जाने की इजाज़त है कि आप जाकर नवाफिल अदा करेंगे, मस्जिद खुली रहती है। फिर ये मैदान लगा। मैदान में 313 जब सामने आए तो अरब का ये मामूल था कि एक के मुकाबले में एक आया कर जाता था, जब वो मर जाता वो शहीद हो जाता, फिर दूसरा आया करता था। हुआ यह कि हज़रत मुआज़ और मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला ने अबू जहल पर हमला कर दिया। 2 भाई थे, एक ने घोड़े पे हमला कर दिया, दूसरे ने अबू जहल पे हमला कर दिया। उसको ऐसी हालत में छोड़ा है कि वो हल चुल नहीं सकता था, गिरा है। जब सिपह सलार मारा गया तो फिर घमसान की लड़ाई हो गई। कुफार तलवारें लिए मुसलमानों की तरफ लपके। हुजूर ने फरमाया कि सब के सब खजूर की छड़ियाँ हाथ में लिए मैदान में उतर जाओ। साहबा मैदान में जब उतरे तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह आज इन्हीं की बुनियाद पर इस्लाम की बुनियाद कायम होनी है। अगर ये आज के दिन लड़ते हुए इस मैदान के अंदर शहीद हो गए तो कल क़यामत तक इस दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला की रहमत जोश आई। अल्लाह ताला ने इस जंग के अंदर मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल किया। और ये आप उल्टे हाथ की तरफ देखें, ये जो रेत का टीला गुजर रहा है पहाड़, इसे कहते हैं जबल मलाइका। ये पूरा रेत का टीला मौजूद है ऐसे। और देखें असूलन भी ये होता है कि जब हवा चल रही होती है तो रेत उड़कर एक जगह से दूसरी जगह टीले बन जाया करते हैं। और ये इतना बड़ा पहाड़ है, ज़्यादा नहीं हो सकता तो रोड तो ढक जाना था इस रेत से जब हवा चलती हो। लेकिन पता नहीं कई सदियों से ये बदर शहर इसी पहाड़ के नीचे ही आबाद है। इस रेत से, इस पहाड़ से इस शहर को कोई नुकसान नहीं होता। ये इस रेत की यह खासियत है कि यह उड़ती नहीं है, चाहे जितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जो कुछ भी हो जाए।
یہ جبل ملائکہ پہاڑ تھا جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا. یہ پورا ریت کا ٹیلا تھا. یہ نظارہ آپ نے دیکھا. سیدھے ہاتھ کی طرف دوبارہ دیکھیں, پتھر کے پہاڑ ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ریت ان پر ڈالی گئی ہے. اسے بھی جبل ملائکہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوا وہ پتھر کے پہاڑ وہ نرم پڑ گئے. تو آج یہ نظارہ نظر آتا ہے. تو جب فرشتے نازل ہوئے, صحابہ کیا فرماتے ہیں, ہم کھجور کی چھڑیاں ہاتھ میں لیے ہوئے اترے ہوئے تھے میدان میں, کھجور کی چھڑیوں سے لڑ رہے تھے. صحابہ تو ہمارے خوف میں تھے کہ ہم کھجور کی چھڑی گھمائیں گے, جب تلوار لگے گی تو کٹ جائے گی. صحابہ فرماتے ہیں ہم کھجور کی چھڑی دور سے گھمایا کرتے تھے, وہ کفار کو لگا بھی نہیں کرتے تھے, کفار کی گردنیں اڑ جایا کرتی تھی. اور یہ شرف صرف امت محمدیہ کو حاصل ہوا. اس سے پہلے انبیاء گزرے, ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے. جن کے پاس جو اختیارات تھے وہ اپنی اختیارات کو استعمال کیا کرتے تھے. یہ شرف صرف امت محمدیہ کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے کمان کروائی. یہ شرف صرف امت محمدیہ کو حاصل ہوا. پھر جنگ ختم ہوئی. اس جنگ کے میدان میں 70 کافر مارے گئے تھے, 70 قیدی بنے تھے. جو مارے گئے تھے اسی میدان کے اندر گھڑا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان 70 کے 70 کو گھسیٹ کر اسی گڑھے کے اندر ڈال دو. اب ان میں چھوٹے بڑے سردار سب شامل تھے جو مکی زندگی میں حضور کو ستایا کرتے تھے. اور یہاں یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جنگ سے ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے مبارک سے باہر تشریف لائے. اپنے عصا مبارک سے میدان میں 16 سے 17 جگہوں کی نشاندہی فرمائی اور نام لے کر فرمایا کہ یہاں میں نشان لگا رہا ہوں, یہاں ابو جہل مارا جائے گا. دوسرا نشان لگایا, فرمایا کہ یہاں اتبا مارا جائے گا. تیسرا نشان لگایا, فرمایا کہ یہاں شیبہ مارا جائے گا. یہ مکہ کے وہ سرداران تھے جو مکی زندگی میں حضور کو ستایا کرتے تھے. وہ بھی سارے کے سارے اسی میدان کے اندر مارے گئے. جب ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا, باقی 70 جو قیدی بنے تھے انہیں حضور اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے گئے تھے اور وہاں پر جا کر ان کو فدیہ لے کر بعد میں ان کو بھی آزاد کر دیا گیا تھا. تو اس میدان کے اندر جن صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا ان کی تعداد ہے 14. 13 اسی میدان نے جنگ کے اندر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. حضور نے ان کی تدفین یہیں پر فرما دی تھی. اسے کہتے ہیں مقبرہ شہداء بدر, جہاں آج ہماری سب سے پہلی حاضری ہوگی. 14ویں صحابی تھے حضرت عبیدہ بن حارث, جو میدان میں سب سے پہلے اترے تھے اور آخر تک لڑتے رہے. آخر میں زخمی ہو گئے تھے شدید, تو زندہ تھے, غازی بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے جا رہے تھے کہ وہاں پر جا کر ان کا علاج کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ راستے میں ان کی شہادت ہو گئی اور راستے میں شہید ہوئے. راستے میں ہی ان کی کئی قبر مبارک ہے, وہ معلوم نہیں ہے کس جگہ پر ہے. تو 14 صحابہ کرام نے اس جنگ کے اندر جام شہادت نوش فرمایا. بڑی بات یہ ہے کہ قبرستان میں تو ہماری حاضری ہوگی. تو قبرستان میں جب سے یہ آبادی بنی ہے, جس کی بھی موت ہوتی ہے اس کی تدفین اسی قبرستان کے اندر کی جاتی ہے. تو صحابہ کرام کی قبروں کی نشاندہی نہیں ہے کہ صحابہ کی قبریں کون سی ہیں. 4 دیواری بنائی گئی ہے, لکھا بھی گیا ہے مقبرہ شہداء بدر, وہاں ہماری حاضری ہوگی. تو یہاں پر ہم جا کر سلام پڑھیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم میدان بدر میں چلیں گے. تو اس سے پہلے بڑی درخواست یہ ہے کہ ابھی سوال ہوں گے جب ہم نیچے اتریں گے کہ فلاں چیز کہاں ہوئی تھی, کیا ہوا تھا. تو سوال ایسے کرنے ہیں جن کا جواب ممکن ہو. وہ پتہ ہے کیوں کہ سوال ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن کا جواب ممکن نہیں ہوتا. یہ ابھی آگے ہیں, سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہ شہداء بدر کا قبرستان ہے, جسے کہتے ہیں مقبرہ شہداء بدر. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم یا شہداء بدر. یا شہداء بدر. السلام علیکم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اول آخر درود پاک, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص واللہ. اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں,
ये उन साहबा इकराम के अस्माए गिरामी है जिस मैदान के अंदर शहीद हुए थे, उनके नाम की यह तख्ती लगाई गई है। पर जंग लड़ी गई। उस वक्त को तस्वर करें कि ये 1400 साल पहले आबादी कहाँ तक थी, कैसे थी नहीं थी, कोई मालूम नहीं है। इससे ये मालूम होता है कुरान में जो आया है कि जन तुम बिलवती दुनिया वल कस्बा वर्रक वसफल मिनकुम, कि एक तरफ काफिर थे, एक तरफ सहाबा इकराम खलश करता। तो जिस तरफ काफिर थे वो ये जगह है, और वो किस चीज़ से साबित है, क्योंकि जिस जगह पर हुजूर का खैमा लगाया उस जगह पर तो आज मस्जिद मौजूद है। और हमेशा सहाबा इकराम ने जो अमल किया है, जो तदाबीर इख्तियार की हैं,
जो चीज़ मानी है वो हुजूर से पीछे हमेशा अमल किया है। हुजूर ने जो अमल फरमाया है, सहाबा हमेशा हुजूर से पीछे रहे हैं। तो ये मस्जिद से पता चलता है कि यहाँ हुजूर का ख़ैमा था तो यहाँ से पीछे सहाबा थे, और यहाँ तक जब सहाबा थे तो सामने कुफार का लश्कर था। और ये आया था अबू जहल के हिस्से में ये मैदान आज भी वैसे चटियाल हालत में मौजूद है। सामने जो रेत के टीले नज़र आ रहे हैं इसे भी जबल मलाइका पहाड़ कहते हैं। सामने जो है ये मस्जिद है, मस्जिद अल अरीश। यहाँ पर हुजूर का ख़ैमा था इस जंग के दौरान। जहाँ हम रुके हुए ये सहाबा इकराम के कब्ज़े में आया था ये मैदान। और ये गड़ा है, 4 दीवारी इसकी निशानदेही की गई है। इसके बारे में ये बयान किया जाता है जो कफ़ार मारे गए थे उन 70 को घसीट कर इसमें डाल दिया गया था। और जब इसमें घसीट कर डाल दिया गया था तो हुजूर ने यहाँ पर खड़े होकर खिताब फरमाया था कि काफरों, आए मुशरिकीनों, आज वो अजाब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो जिसका तुमसे दुनिया में रहते हुए वादा किया गया, अब तुम इस अजाब का मज़ा चखो। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में खड़े थे। फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको लोगों को मरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं और आपने ये जो खिताब फरमाया है, क्या इन लोगों ने आपका ये खिताब सुना? तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, आज के दिन ये आपसे भी ज़्यादा सुन रहे हैं। तो इसे कहते हैं समाए मौता, जिसके हम कायल हैं कि मुर्दे कब्रों के अंदर आवाज़ को सुन सकते हैं लेकिन जवाब देने की फुर्सत नहीं रखते। इसे कहते हैं समाए मौता, जिसके हम कायल हैं, जो यहाँ से साबित है। तो ये मकामात थे मैदान बदर के। ये मस्जिद है, यहाँ पर जाइए, 2-2 रकात नमाज वहाँ पर अदा किए, ये जो इसमें काफ़ी रोग डाला है, अंदर से मुर्दों लोग को निकालते हैं ना 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 पड़ा हुआ। हाँ अम्मी चला जाए। अल्लाह ने भाई इतनी जंग के बता रहे थे, ये और आगे और तो अल्लाह को बेहतर मालूम भाई।